नमस्कार दोस्तों, वीसीसी शिक्षा एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले महान शासक बाबर के बारे में। आखिर बाबर कौन था, वो भारत क्यों आया और कैसे उसने दिल्ली सल्तनत को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बाबर का परिचय। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था, जो आज के उज्बेकिस्तान में स्थित है। बाबर तैमूर और चंगेज खान के वंश से संबंधित था। वो बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और युद्ध कला में निपुण था। बाबर भारत क्यों आया? उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था। लोदी के कई सरदार उससे नाराज थे। उन्होंने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। बाबर ने उनकी बात मान ली क्योंकि वो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने भारत पर आक्रमण किया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन उसकी युद्ध नीति बहुत मजबूत थी। बाबर ने तोपों और बारूद का उपयोग किया, तुलगमा युद्ध नीति अपनाई और उसकी सेना बेहद अनुशासित थी। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की नेतृत्व क्षमता कमजोर थी। इसी कारण इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर की विजय हुई। मुगल साम्राज्य की स्थापना। इस जीत के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और यहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। बाबरनामा। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था बाबरनामा। इस पुस्तक में उसने अपने जीवन, युद्धों, भारत की प्रकृति और लोगों के बारे में विस्तार से लिखा है। बाबर की विशेषताएं: महान योद्धा, कुशल सेनापति, प्रकृति प्रेमी, अच्छा लेखक और कवि। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने भारत में एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। निष्कर्ष दोस्तों, बाबर केवल एक आक्रमणकारी नहीं था, बल्कि एक कुशल शासक और रणनीतिकार भी था। उसकी जीत ने भारत के इतिहास को पूरी तरह बदल दिया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वीसीसी शिक्षा को सब्सक्राइब करें।